हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आर के मेथड्स यूट्यूब चैनल पर। हम एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं आपके सामने, जिसमें हम थर्ड पार्ट यानी जो हम पॉलिटी सीरीज़ कर रहे थे आरआरबी एएलपी को लेकर, उसका थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जो बेस होने वाला है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। सो इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप कोई भी डाउट या क्वेरी है वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जिसकी वीडियो आपको पहले चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमने थ्योरी पूरी प्रॉपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट। इस चैनल पर हमने पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री हमने पूरी करा दी है। इसकी थ्योरी वीडियोस डिटेल में आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग अपनी हिस्ट्री के टॉपिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोकसभा में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को अनिवार्य करता है। सो आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? 330 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रेजेंटेड द पार्ट ऑफ बजट अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो जो आर्टिकल है यानी द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी कहते हैं, वो आता है आर्टिकल नंबर 112। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल रूप से अनुच्छेद थे। यानी टोटल यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, तब उसमें कितने ओरिजिनली आर्टिकल्स थे? तो ओरिजिनली आर्टिकल थे 395। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल, अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट भी कह सकते हैं आप लोग, वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, यानी भारत के संविधान में कितने भाग हैं और कितने शेड्यूल कार्यक्रम हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं। सो आप लोग बता सकते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसमें 22 और 8 थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ओरिजिनल। सो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे जो टिल द टाइम हमारे पास है उसमें कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल अब 25 पार्ट हो चुके हैं और जो शेड्यूल हैं वो टोटल 12 हो चुके हैं। तो टोटल ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 25 और 12, यानी 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट फ्रॉम फॉलोइंग? आर्टिकल 40, 25, 18, 30। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक या फिर 35 तक कह सकते हैं, क्योंकि 36 से डीपीएसपी शुरू होता है। तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो इसलिए तीन ऑप्शन 12 और 35 के अंदर हैं, लेकिन आर्टिकल 40 35 के अबव है जो कि डीपीएसपी का है। सो इसलिए आर्टिकल 40 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संबंधित नहीं है। सो आर्टिकल 40 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एज पर द 30 जून 2022 हाउ मनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो यहाँ पर डेट दी गई है, लेकिन हमसे पूछा है शेड्यूल, यानी कि 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। सो मैंने आपको बताया टोटल अब फिलहाल कितनी हो चुकी हैं यहाँ पर 12। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मैंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम संविधान की किस अनुसूची में है?
यानी जो स्टेट्स या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम किस अनुसूची में दिए, किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, किस शेड्यूल में दिए हुए हैं अनुसूची में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमारा किसके बारे में डिस्कस करता है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू यूनियन टेरिटरीज, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग ये जीवन है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो पार्ट की बात करें जो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है वो कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए पार्ट 8। तो 8 पार्ट में यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज, यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट एरियाज हैं उनसे कौन सा पार्ट डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कौन सा भाग है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। सो ये कौन सा है, पार्ट 10, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट रेस ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को जातियों की सूची में जाति नस्ल जनजाति में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है। सो यह आंसर होगा आर्टिकल 341 जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज कंटेंड इन, यानी भारत संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ के प्रपत्र निम्नलिखित में से निहित है, यानी जो ओथ वगैरह लेते हैं मिनिस्टर्स वो किस शेड्यूल में लिखी हुई है। सो वो आपको मिलेगी 3rd शेड्यूल में। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमोलित है, यानी हमको करेक्ट देखना है यहाँ पर करेक्ट कौन सा मैच है। तो मैंने आपको बताया जो पार्ट 1 है, आपको लोगों को पता होगा काफ़ी लोगों को, जो पार्ट 1 है वो हमारा रिलेट करता है यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। पार्ट जो 2nd हमारा है वो रिलेट करता है सिटीजनशिप से, लेकिन जो पार्ट 3rd है वो हमारा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 3rd किससे सिटीजनशिप गलत हो जाएगा, पार्ट 2nd होता। DPSP पार्ट 4th है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कौन से है, पार्ट 3rd। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस, यानी अनुच्छेद 371A राज्य किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। सो ये प्रदान करता है नागालैंड को, 371 आर्टिकल ए, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 इन पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा नहीं मिला है जिसे अस्थायी प्रदेशों आदि से संबंधित है। सो इसमें यहाँ पर अब जो स्पेशल स्टेटस हैं आर्टिकल 371 के अंदर AB 371A 371B काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सो उसमें हिमाचल प्रदेश का आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सो आर्टिकल 371 के अंदर हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच 2 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भारत के संविधान के किन 2 अनुच्छेदों ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट शब्दों के व्यक्त किया है। सो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द यूनियन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही आपका सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आर्टिकल 112 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन इंटर स्टेट काउंसिल बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ऑर्डिनरी या फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इंटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी जो अंतर राज्य विवाद हैं जितने भी, वो अंतर राज्य परिषद गठन किया गया है वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। सो वो आते हैं आर्टिकल 263, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आर्टिकल 35A है जो जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है, वो किस ईयर में यानी उसको वो ऐड किया गया था। सो वो किया गया था 1954 में अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 1954 करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो, यानी तो जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बातें हैं वो किस में है, शेड्यूल फर्स्ट में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विस इन आर्टिकल 336। यानी आर्टिकल 336 के तहत किस समुदाय को कुछ सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त किए हैं। ये है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, या फिर आप लोग एंग्लो को ब्रिटिश समझ सकते हैं। ब्रिटिश, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी को ये आर्टिकल 336 के तहत स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर सर्टेन सर्विसेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट, यानी भारत संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। एक शेड्यूल 10 है, वो क्या कंटेन करता है। सो वो करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दर बदल कानून। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इसका करेक्ट आंसर होगा 10th शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉलो द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सो नागालैंड है जो 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। बाकी आसाम, मेघालय और त्रिपुरा ये स्पेशली 6th शेड्यूल के अंदर कंटेंट है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द इनहेरेंट साइज ऑफ लोकसभा अंडर विच इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यानी भारतीय संविधान में लोकसभा के आकार को सीमित करता है, इसके अंतर्गत निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो यह है आर्टिकल 550, यानी 550 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे एंग्लो इंडियन। टोटल 550 मेंबर होंगे और 2 मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने होंगे 550। ऑप्शन नंबर 2 का आर्टिकल ऑफ इंडियन I'm running out of time, gotta make you mine. I'm running out of time, gotta. I'm running out of time, gotta make you mine. I'm running out of time, gotta. I'm running out of time, gotta make you mine. I'm running out of. इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसके अंदर कंटेन करता है, आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 के अंदर, और उसको हम बजट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा आपका क्वेश्चन होगा ये। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए शेड्यूल और जो पार्ट्स वगैरह हैं आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में। सो ये इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के। पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, मैं आपको बता दूं। हिस्ट्री के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।